नमस्कार, वेलकम टू वीडियो शक्ति विजन। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 2 जून 2026 के करंट अफेयर्स को और साथ ही 1 जून 2026 के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे हम लोग। पहला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस दिन हर साल अंतर्राष्ट्रीय यौन कर्मी दिवस यानी कि सेक्स वर्कर्स डे मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 जून को हर साल सेक्स वर्कर्स डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय यौन कर्मी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा ब्यूफोर्ट किला किस देश में स्थित है जिस पर इजराइल ने कब्जा कर लिया है? तो इजराइल ने अभी हाल ही में कब्जा किया है ब्यूफोर्ट किला पर और ये किस देश में स्थित है? तो ये है लेबनान में। ऑप्शन नंबर सी, लेबनान। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने भारत का पहला स्वदेशी स्ट्रेटोस्फेरिक सुपर प्रेशर बैलून जिसका नाम क्या है? विस्टा को लॉन्च किया है? तो ये किया है रेड बैलून एरोस्पेस ने। ऑप्शन नंबर बी, रेड बैलून एरोस्पेस ने एक विस्टा नामक स्ट्रेटोस्फेरिक सुपर प्रेशर बैलून को लॉन्च किया है जो कि भारत का पहला स्वदेशी है। अगला क्वेश्चन है कि पद्म विभूषण से सम्मानित सुमन कल्याणपुरी का 89 साल की आयु में निधन हो गया, वो कौन थे? तो ये एक सिंगर थे। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से किस देश का 64वां स्वतंत्रता दिवस 1 जून 2026 को मनाया गया है? तो 1 जून 2026 को 64वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है किसका? समोआ कंट्री का। ऑप्शन नंबर डी, समोआ का 64वां स्वतंत्रता दिवस 1 जून 2026 को मनाया गया है। छठा नंबर क्वेश्चन है कि स्वशासन रहित क्षेत्रों के लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह 25 मई से कब तक मनाया गया है? यानी कि एक सप्ताह मनाया गया है एकजुटता के लिए। अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह किसके लिए? तो स्वशासन रहित क्षेत्रों के लोगों के लिए। ये 25 मई से मनाया गया है 31 मई तक। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से किसे सतत कृषि पद्धतियों के लिए FAO साइल फार्मर हीरो के रूप में सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है वलुवन को। ऑप्शन नंबर बी, वलुवन को FAO साइल फार्मर हीरो के रूप में सम्मानित किया गया है। किस चीज़ के लिए? सतत कृषि पद्धतियों के लिए। निम्न में से कौन सिंगापुर ओपन का खिताब जीतने वाले भारत की पहली जोड़ी बन गया है? भारत की पहली भारतीय जोड़ी बन गया है। तो सिंगापुर ओपन का खिताब जीतने के लिए सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी दोनों पहला जोड़ी बन गए हैं जो कि सिंगापुर ओपन का खिताब जीते हैं। निम्न में से किस स्थान पर दुनिया का सबसे बड़ा दही उत्पादन प्लांट लगाया जाएगा? दुनिया का सबसे बड़ा दही उत्पादन प्लांट कहाँ पे लगाया जाएगा? तो ये लगाया जाएगा कोलकाता में। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से किस देश ने हाल ही में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये लगा दिया है मलेशिया। ऑप्शन नंबर डी, मलेशिया कंट्री हाल ही में 16 वर्ष के कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया है। अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026 कहाँ पे आयोजित की गई जिसमें भारत ने 10 पदक जीते हैं? तो ये कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है वियतनाम में। ऑप्शन नंबर सी, वियतनाम में हाल ही में आयोजित किया गया था अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026 और इसमें भारत ने कितने पदक जीते हैं? इसमें जीते हैं 10 पदक। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA भारत और किस देश के बीच में लागू हुआ है? ये वो लागू हुआ है ओमान में। ऑप्शन नंबर डी, ओमान और भारत के बीच में CEPA साइन हुआ है जिस व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता। भारत ने हांगकांग में आयोजित 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो ये हासिल किया है दूसरा। ऑप्शन नंबर बी। अभी हाल ही में हांगकांग में आयोजित हुआ था 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 और इसमें भारत ने दूसरा स्थान हासिल किया है। इसी के साथ 1 जून 2026 से करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे हम लोग कि एशियाई रिले एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 वाला कहाँ होगा? चंडीगढ़ में होगा। अभी हाल ही में IPL का 19वां संस्करण हुआ है जो जिसमें RCB चैंपियन बना है। इंडियाज़ फर्स्ट ओलंपिक, ये जो पुस्तक है ये किसने लिखा है? के अरुमुगन ने लिखा है। और भारतीय नौसेना के 48वें उप प्रमुख कौन बन गए हैं? अजय कोचर। योगासन को जोड़ दिया गया है कॉमनवेल्थ गेम 2030 में जो कि कहाँ पे होगा? अहमदाबाद में होगा।
रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO का जो अध्यक्ष चुने गए हैं ये गए हैं राजेश कुमार सिंह। अहमदो अल अमीनो लो ये सेनेगल के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। ओमलुप्स कमल ये नागालैंड में पाई गई है, खोजी गई है, किसका, मेढक का नई प्रजाति है। आदर्श शहर समृद्धि योजना, आदर्श शहर समृद्धि योजना यह छत्तीसगढ़ की योजना है। और अभी हाल ही में जापान ने भारत के सभी यामों पर प्रतिबंध लगा दिया है निर्यात आयात से। उड़ानों में देरी कम करने के लिए भारत का पहला स्काई कास्ट सिस्टम कहाँ लॉन्च किया गया है, ये किया गया है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि दिल्ली में है। 1 जून को हर साल मनाते हैं विश्व दुग्ध दिवस और 30 मई 2026 को गोवा का 40वां स्थापना दिवस मनाया गया है। आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।